जब शतरंज इजाद हुई तो पूरे मुल्क से अनाज ही खत्म हो गया। और ऐसी क्या वजह थी कि शतरंज इजाद करने वाले को ही ये गेम बनाने पर कत्ल कर दिया गया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। शतरंज पहली बार 6th सेंचुरी में गुप्ता खानदान की हुकूमत के दौरान इंडिया में इजाद हुई। गुप्ता हुकूमत का बादशाह खेल खेलने में बहुत इंटरेस्टेड था। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि वह पुराने खेलों से तंग आ चुका है। अब जो कोई भी नया खेल मुतारिफ करवाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के खेल मुतारिफ करवाए, लेकिन बादशाह को कोई भी खेल पसंद नहीं आया। फिर वहाँ के रहने वाले एक ब्राह्मण रियाजीदान सीसा इब्ने दाहिर ने सोचा कि एक राजा के पास क्वीन, घोड़े, हाथी और सोल्जर्स यानी प्यादे होते हैं। इन सारे पहलुओं को जहन में रखकर उसने एक नई गेम शतरंज की शुरुआत की। सीसा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह ने खुश होकर सीसा से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। सीसा ने एक लम्हे के लिए सोचा और अर्ज किया, हुजूर चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब। सीसा बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूला के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, वो फार्मूला क्या है। सीसा ने कहा कि आप पहले दिन पहले खाने में चावल का 1 दाना रखकर मुझे दे दीजिए। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए। तीसरे दिन दूसरे खाने के मुकाबले में डबल यानी 4 दाने रख दें और आप इसी तरह चावलों की तादाद को डबल करते चले जाएं यहाँ तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफाना मुतालबे पर कहकहा लगाया और ये शर्त कबूल कर ली और यहाँ से वो गेम शुरू हुई जिससे आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर एक आसान सा काम लगता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मामला था। और आज 3500 साल गुजर जाने के बाद भी शतरंज के 64 खानों को भरना मुमकिन नहीं है। अब बादशाह ने पहले दिन शतरंज के 1 खाने में चावल का 1 दाना रखा और उसे उठाकर सीसा को दे दिया। सीसा वो लेकर चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। छठे दिन ये 32 हो गए। 7वें दिन ये 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन ये 512 हो गए। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई। 12वें दिन ये 2048 हो गए। 13वें दिन इनकी तादाद 4096 हो गई और 14वें दिन इनकी तादाद 8192 हो गई। 15वें दिन ये 16184 हो गए और 16वें दिन ये 32768 हो गए। अब बादशाह को अंदाजा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो और उसके सारे वजीर मशीर बैठकर चावलों के दाने गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई। बादशाह को ये चावल मैदान तक लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए ढेरों लोगों की जरूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब शतरंज की चौथी रो खत्म हुई तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने बहुत से रियाजीदान बुलाए और इनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों को पूरा करने में कितने चावल और कितना वक्त लगेगा। बादशाह के रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें शतरंज की 64 खानों के लिए चावलों की 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। इस मसले को नाजरीन मैनेजमेंट की जुबान में चेस बोर्ड राइस या सेकंड हाफ ऑफ द चेस बोर्ड कहा जाता है। अब सवाल यह है कि शतरंज इजाद करने वाले और बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा का क्या बना। बादशाह ने शतरंज के मौजूद सीसा को शतरंज के चौथे रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने में 5.5 दिन लग गए। ये अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह को शदीद ब्लड प्रेशर हुआ और उसने शतरंज बनाने वाले का सर कलम करने का हुक्म दे दिया और यूं शतरंज को बनाने वाला अपनी इजाद की वजह से ही मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज इंडिया से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, बगदाद से स्पेन और स्पेन से यूरोप चली गई और आज ये गेम पूरी दुनिया में खेली जा रही है। यह भी कहा जाता है कि सियासत शतरंज जैसी गेम है। इसमें बादशाह से लेकर प्यादे तक सारे किरदार मौजूद होते हैं, बस एक किरदार मौजूद नहीं होता और वो किरदार है जज का। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, सो काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार सी वीडियो में।